हाय एवरीवन, दिस इज़ इकरा मीमन। आज हम पढ़ने वाले हैं जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो हम देखने वाले हैं जैसे कि हम बचपन से पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पॉल्यूशन के टाइप कितने होते हैं। लेकिन इन सब के बारे में हम जोग्राफिकली क्या चीज़ें हम इसके बारे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जब हम हमारे इन्वायरमेंट को जो है पॉल्यूट करते हैं बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, जैसे कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है वो वाटर में चल जाते हैं, या फिर कोई भी तरीके से अगर हम किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को जो है पॉल्यूट करते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, 4 टाइप इसमें हमने क्लासीफाई कर दिए। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है कि किस तरीके से जो पॉल्यूटेंट्स है वो किस मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एयर में जो है एयर पॉल्यूटेंट्स एयर के मीडियम से ट्रैवल करेंगे, अगर वाटर पॉल्यूटेंट्स है तो वाटर के मीडियम से ट्रैवल करेंगे, अगर नॉइज़ पॉल्यूटेंट्स है तो जो नॉइज़ की वेव्स है उससे ट्रैवल करेंगे, और जो लैंड पॉल्यूशन है वो लैंड के मीडियम से ट्रैवल करेंगे। तो इट इज़ द मीडियम जिसके थ्रू पॉल्यूटेंट्स ट्रैवल करते हैं, उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। वाटर पॉल्यूशन का बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर हम जो है इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज़ करते हैं वाटर का, तो इससे वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता है ये। और जो हम सरफेस वाटर होता है, जैसे कि चाहे नदी का पानी हो, कैनाल का पानी हो, वेल का पानी हो, वो कभी भी जो है हमारे लिए जो है डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। हम उसको डायरेक्टली कभी पानी पीते हैं हम जाके नदी का? नहीं। क्यों नहीं पीते? बिकॉज इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ रहती है। ठीक है, तो ये अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। और साथ साथ जो है, वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वही जो है पॉल्यूट करती है पूरे इन्वायरमेंट को। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अलावा नेचुरल एक्टिविटीज़ भी जो है पॉल्यूट करती है इन्वायरमेंट को। लेकिन जो है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ जो वाटर पॉल्यूटेंट्स जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न जो है वो ह्यूमन मेड है। क्यों भाई? क्योंकि नेचुरल में क्या क्या कंसर्न आते हैं। नेचुरल में अगर हम देखें तो अगर इरोजन हो जाता है, ठीक है, किसी भी जगह पे अगर हमें सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, ठीक है, लैंडस्लाइड्स आ जाती है, और जो प्लांट्स जो है डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, जब प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं तो उसका जो वेस्ट होता है वो हो गया है, या फिर समझ लो जितने भी, अगर फॉर एग्जांपल सॉइल इरोजन हो रहा है तो सॉइल इरोजन में जो सॉइल बह के पानी में चल जा रही है और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो ये सब जो है ये सब भी कॉजेज़ होते हैं, नेचुरल कॉजेज़ भी होते हैं पॉल्यूशन के। लेकिन ये इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट क्या है? ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड में सबसे ज़्यादा कौन से सिग्निफिकेंट है? एक तो ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। इंडस्ट्रियल एक्सपांशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इंडस्ट्रियल एक्सपांशन। 18वीं सेंचुरी से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद से हम देखते हैं कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो रही है हर कंट्री में, चाहे डेवलप हो या डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप्ड हो। तो इंडस्ट्रियल एक्सपांशन से क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ के एफ्लुएंट्स होते हैं उसे डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, आइदर वाटर में या फिर ओशंस में, जो उसको बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। एग्रीकल्चरल अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं जो पॉल्यूट करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स मतलब कुछ ऐसे कल्चर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो वेडिंग्स होती है या फिर फॉर एग्जांपल रिचुअल्स होते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारी हद तक के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गंगा एंड यमुना द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स ऑफ द इंडिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे रिचुअल बाथ्स हो गई। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है ये कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर हम देखेंगे पॉल्यूशन के टाइप क्या है, और उसको जो है हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप्स एंड पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये कोई इतना हार्ड बात नहीं है, इसको आप याद कर सकते हो। 4 टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं। तो इसके अंदर पॉल्यूशन के अंदर जो है, देखो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन इन्वॉल्व। तो यहाँ पर जो है पॉल्यूशन इन्वॉल्व, तो ये जो जिस तरीके के मतलब जिस तरीके से ये पॉल्यूशन फैलती है, इसको हम पॉल्यूटेंट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, और सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन मतलब ये आते कहाँ से, ये पॉल्यूशन आती कहाँ से, इसे हम सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि एयर पॉल्यूशन में कहाँ से आती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये
मतलब इसमें क्या क्या पॉल्यूशन होता है। सबसे पहले हम सोर्सेज देख लेते हैं। तो सोर्सेज में अगर हमने कोल जलाया, हमने पेट्रोल यूज़ किया, डीजल यूज़ किया, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल, इन सब से हमारा पॉल्यूशन का सोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या पॉल्यूशन के मतलब क्या क्या पॉल्यूटेंट्स निकल के आएंगे। एक तो सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स होते हैं, चाहे वो SO2 हो, SO3 हो, ये सब जो है ये पॉल्यूटेंट्स हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो, नाइट्रोजन, NO2, NO। ठीक है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपको पता होगा, इट इज़ पॉइजनस गैस। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहता है, उसके कोई भी अगर फॉर एग्जांपल गैस रिलीज होती है तो इट इज़ वेरी हार्मफुल। उसके अलावा हम देखेंगे एमोनिया। ठीक है, एमोनिया हो गया, लेड हो गया, एल्डिहाइड, एस्बेस्टोस एंड बेरिलियम। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली ये सारी चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है फॉर द प्रोडक्शन पर्पसेस। और ये सारे जो मिनरल्स बोल सकते हैं हम, ये जो भी मिनरल्स से बोल दो, तो ये सारे जो मिनरल्स हो गए या फिर ऑक्साइड्स हो गए, ये जो हार्मफुल ऑक्साइड्स है, अगर इनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया जाता तो ये क्या हो जाते हैं, पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं। और अब यहाँ पर हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन सिंपल सी बात है कि वाटर पॉल्यूशन के यहाँ पर इतने सारे दिए हुए हैं, लेकिन हमको सिर्फ शॉर्ट में देखना है। ऑडोर, तो ऑडोर मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी तरीके की ऑडोर हो सकती है जो हमें वाटर मतलब जो हमें अनहेल्दी ऑडोर लग रही है, जिससे हम सफोकेटिंग फील करते हैं। डिसॉल्व इन सस्पेंडेड सॉलिड्स, वाटर को पोल्यूट करने के लिए सॉलिड्स जो होते हैं, जो भी चीज़ें हम डालते हैं, चाहे वो एक्सक्रीटा क्यों ना हो, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो या फिर एनिमल एक्सक्रीटा हो। ठीक है, एमोनिया और यूरिया कहाँ मिलता है आपको पता होना चाहिए। यूरिया हमें यहाँ से मिलता है जब हम मतलब रन ऑफ ओवर कल्टिवेटेड लैंड्स, तो समझ लो अगर बारिश आ गई, ठीक है, एंड जो कल्टिवेटेड लैंड्स है उसके अंदर रन ऑफ हो जाता है वाटर का, तो पूरी तरीके से वो जो फील्ड्स है वो धुल जाती है। एंड फर्टिलाइज़र जो है और यूरिया हमें फर्टिलाइज़र में मिलता है, तो वो भी रन ऑफ होके जो है कहाँ चल जाता है, रिवर में चल जाता है। नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, तो ये कहाँ मिलते हैं, ये अगेन हमें फर्टिलाइज़र में मिलते हैं। क्लोराइड हम देखेंगे, फ्लोराइड देखेंगे, कार्बोनेट देखेंगे, ऑयल एंड ग्रीस देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको कहाँ मिलती है, ये सब हमको मिलते हैं इंडस्ट्रीज़ में से। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, रेसिड्यू, ये सब हमको कहाँ मिलते हैं, अगेन फर्टिलाइज़र्स और एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिलते हैं। टैनिन, कोलिफॉर्म MPM बैक्टीरियल काउंट। ठीक है, तो ये कोलिफॉर्म MPM एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में फाउंड होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि लीड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, मैंगनीज, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये हमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमको मिलते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का कभी भी एक डिसएडवांटेज यही होता है कि इसके अंदर जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, हो जाता है, बहुत हद तक ये सेफ भी होता है, अच्छा खासा सोर्स है। लेकिन जो है इसके सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो है वो ये होता है कि इसके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं उसमें यूरेनियम, थोरियम यूज़ करते हैं, राइट, तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स में यूज़ होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा इसका डिसएडवांटेज होता है। तो हमने सोर्सेज देख ही लिए। ठीक है, सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ, टॉक्सिक एफ्लुएंट्स, टॉक्सिक मतलब जहरीले, एफ्लुएंट्स मतलब वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। लैंड पॉल्यूशन की बात करते हैं। लैंड पॉल्यूशन मतलब ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा, वायरसेस एंड बैक्टीरिया, गार्बेज एंड वेक्टर्स देयरिन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, रेसिड्यू, अल्कलिनिटी, फ्लोराइड्स एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। बहुत सिंपल है। ये जैसे कि हम जो भी हमारा वेस्ट होता है, जितना भी घर का वेस्ट हो गया, गार्बेज वगैरह हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं। और ये सब डिस्पोज ऑफ होता है, डिस्पोज ऑफ जाके एक जगह पे ही होगा ना, लैंड में ही होगा डिस्पोज ऑफ। अगर वाटर में डिस्पोज ऑफ हुआ तो ऑफकोर्स ये बात है वाटर पॉल्यूट होगा। अगर लैंड में डिस्पोज हुआ तो ये लैंड में जाके भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इसके सोर्सेज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वाटर, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो कहीं ना कहीं जो लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो क्यों डिक्रीज़ हो जाती है, क्यों जो लैंड है वो अनफर्टाइल हो जाता है या फिर ड्राई हो जाता है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, या फिर इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज़, या फिर अगर हम इंडस्ट्रियल वाटर को जो है मतलब डिस्पोज ऑफ करने के लिए लैंड में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं विदाउट ट्रीटमेंट मतलब उसका जो टॉक्सिकेंट्स है उसको हम कम करे बिना डायरेक्टली अगर हम डिस्चार्ज कर देते हैं तो इससे जो है लैंड पॉल्यूशन हो जाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करें तो हाई लेवल ऑफ नॉइज़ अबाउट टॉलरेंस लेवल। ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत नॉइज़ अच्छा लगता है, लेकिन अगर ज़्यादा नॉइज़ रहे तो वी कैन नॉट टॉलरेट इट। ओके, तो एयरक्राफ्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल, ट्रेन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग एंड एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब क्या करते हैं, सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन है, मतलब फैला कौन रहा है पॉल्यूशन, ये सब
और ये सब तरीके हैं और ये तरीके की पॉल्यूशन फैल रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ क्या करती है। इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर, पॉइजनस गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही थी कि सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ ही सिग्निफिकेंटली पॉल्यूशन को फैलाती है, ठीक है। तो चाहे वो अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, पॉइजनस गैसेस हो, जितने भी हैवी मेटल्स हो गए, ये सब के सब जो है या तो रनिंग वाटर में डाल दिए जाते हैं, लेक में डाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके के पॉइजनस एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, वाटर बॉडीज़ में जो है वाटर एनिमल्स जो होते हैं उन तक पहुंच जाते हैं और ये पूरी तरीके से बायोसिस्टम ख़राब कर देते हैं। वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल्स एंड केमिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल यूज इन मॉडर्न एग्रीकल्चर सच एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स आर आल्सो पॉल्यूशन जनरेटिंग कंपोनेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही जो है सारा पॉल्यूशन हो रहा है। आजकल एग्रीकल्चर जो हो गया है वो ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, बायो मैन्योर, कंपोस्ट वगैरह नहीं यूज़ करते हुए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, हर्बिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट हो जाता है और लैंड की जो फर्टिलिटी है वो भी ओवर द टाइम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये केमिकल्स जो है जब वॉश डाउन होकर अगर रिवर लेक में पहुंच जाते हैं तो इससे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इनफिल्ट्रेट, अगर ये ग्राउंड वाटर तक पहुंच गए तो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देते हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो नाइट्रेट कंटेंट जो है सरफेस वाटर का बढ़ा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्यों बढ़ा देते हैं? देखो, नाइट्रेट कंटेंट मतलब एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन्हें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अक्सर जो होते हैं जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें नाइट्रेट की कंटेंट होते हैं। तो नाइट्रेट का कंटेंट जब वॉश आउट हो जाता है तो सरफेस वाटर के अंदर नाइट्रेट का कंटेंट बढ़ जाता है। मतलब ये वॉश ऑफ होकर जब अगर रिवर वाटर में चले गया तो वो रिवर वाटर के अंदर ऑफकोर्स बात है नाइट्रेट कंटेंट बढ़ जाएगा। कल्चरल एक्टिविटी जैसे मैंने अभी बताया था, पिलग्रिमेज, ठीक है, रिलीजियस फेयर्स जैसे कि बहुत सारे मेले लगते हैं इंडिया में, टूरिज़्म, इस सब से भी जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। इंडिया के अंदर सारे सरफेस वाटर हैं जितने भी हैं वो कंटेमिनेटेड है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब ऐसे कोई भी नदी इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी ऑलमोस्ट जहाँ पर आप डायरेक्टली जो है फ्रेश वाटर वहाँ से कंज्यूम कर सको। वाटर पॉल्यूशन जो है बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ लाता है। डिजीज़ क्यों होते हैं? डिजीज़ इसलिए होते हैं, डायरिया, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, हेपेटाइटिस है, जैसे कि ख़राब पानी पी लिया तो डायरिया, टाइफॉइड जैसी डिजीज़ हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं कि 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो वाटर बोर्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो हम इसको यहाँ नोट डाउन करेंगे। 1/4 ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो 1/4 कम्युनिकेबल डिजीज़ जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर बोर्न होते हैं। इंडिया के अंदर बात हो रही है और ये किसने कहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रिवर पॉल्यूशन क्या होता है? सारी रिवर्स के लिए कॉमन है, लेकिन गंगा जो है, गंगा जो पॉपुलेशन ऑफ रिवर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस रीजन ऑफ इंडिया कॉज ग्रेट कंसर्न। तो हमने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वॉज इनिशिएटेड, नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च फॉर द सेम। तो यहाँ पर नमामि गंगा प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि 2 मिशन लॉन्च हुए। एक तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च हुआ था, किसके लिए लॉन्च हुआ था? गंगा को क्लीन करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा एक और मिशन जो लॉन्च हुआ है वो है नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम। एक चीज़ इसके पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ये है कि सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इन द गंगा एंड यमुना रिवर। तो अब स्पेसिफिकली हमने अगर ऊपर बात कर ली, अब हम स्पेसिफिकली अगर गंगा और यमुना रिवर की बात करते हैं, यहाँ पर जो है मतलब ये कहाँ पर बहती है और साथ साथ इसके पॉल्यूटर्स कौन कौन है, इसके नेचर ऑफ पॉल्यूशन कैसा है और कहाँ कहाँ तक ये पॉल्यूट करती है। तो सबसे पहले तो गंगा यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में बहती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है पॉल्यूशन है, मतलब कहाँ कहाँ पर इस मतलब रिवर में पॉल्यूशन है, वो कैसे पता चलता है? जैसे कि जो भी सर्वेस कंडक्ट होते हैं तो रिवर वाटर जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसको फिर सैंपल के लिए भेजा जाता है, पता करा जाता है कि वहाँ पर कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं। तो हम देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर, जब कानपुर, वाराणसी और फराक्का बैरेज, जब ये 3 जगह होती है, यहाँ पर ये तीनों जगह पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। कहाँ पर है? याद कर लो एक बार, डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर, डाउन स्ट्रीम ऑफ वाराणसी एंड फराक्का बैरेज।
नेचर ऑफ पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन होता कैसे है इसके अंदर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जैसे कि कानपुर से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन स्पेसिफिकली कानपुर से, डोमेस्टिक वेस्ट जो आ जाते हैं अर्बन सेंटर से, डंपिंग ऑफ कैरेसेस इन द रिवर, ठीक है। तो कैरकेसेस की जो हम एक परंपरा है कि डंपिंग करना, ये भी एक तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो मेन पॉल्यूटर्स कौन कौन है, मतलब कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता डोमेस्टिक वेस्ट रिलीज़ करता है रिवर में। यमुना की बात करें तो दिल्ली एंड यूपी के बीच में बहती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दिल्ली टू कन्फ्लुएंस विद चंबाल, मथुरा एंड आगरा, तो यहाँ पर जो है दिल्ली से लेकर जो है हमारा जो है चंबाल तक के और मथुरा से लेकर आगरा तक की सबसे ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हाँ, हमने ये देखा था, ये हरियाणा और यूपी के अंदर हमने देखा था ग्रीन पॉल्यूशन आया। ग्रीन पॉल्यूशन में कैनाल्स इंट्रोड्यूस हुए इरिगेशन के लिए और डैम्स इंट्रोड्यूस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये इसका जो वाटर है ये हरियाणा और यूपी में इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। इसकी वजह से यमुना वाटर जो है ये भी जो है पॉल्यूशन फेस करती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर रन ऑफ रिजल्टिंग इन हाई लेवल ऑफ माइक्रोपॉल्यूटेंट्स इन यमुना। अब ऑफकोर्स ही बात है कि हम उस रिवर का पानी लेके इरीगेट कर रहे हैं प्लांट्स को एंड उसको, और उसके बाद हमारा जो सरफेस रन ऑफ है जिसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, ये सब बहकर वापस कहाँ जाते हैं, यमुना रिवर में। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ दिल्ली फ्लोइंग इनटू द वाटर। अब कोर्स की बात है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो दिल्ली के लोगों का है वो रिवर में ही जाएगा। दिल्ली डंपिंग इट्स डोमेस्टिक वेस्ट, तो मेन पॉल्यूटर्स यहाँ पर यह हो रहा है कि जो दिल्ली के लोग हैं वो इसमें जो है वेस्ट डंप कर रहे हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया। स्पेसिफिकली अगर गंगा और यमुना की बात हो रही है तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन कोई अगेन रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं नमामि गंगा प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर हम बात करते हैं तो गंगा एक रिवर जो है इसकी नेशनल इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन इसको हमें क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। एक बात ध्यान रखना कि यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ऑफकोर्स की बात है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि गंगा की एक नेशनल इंपॉर्टेंस है इसलिए इस प्रोग्राम को गंगा यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो डेवलपिंग सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन टाउन्स। सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होता है, देखो जो भी टाउन्स होते हैं गंगा के आसपास वाले, अगर उसके अंदर सीवरेज सिस्टम हम लॉन्च करते हैं। सीवरेज सिस्टम मतलब क्या, तो सीवरेज मतलब ये कि जितना भी वेस्ट वगैरह आता है अगर हम उसको फ़िल्टर करने लग जाएं, ठीक है, तो इससे जो है पॉल्यूशन कम होगा। मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब इंडस्ट्रीज़ जो है अपना एफ्लुएंट्स जो है नदी में ना डालें, इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं रिवर फ्रंट को हम डेवलप कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एफॉरेस्टेशन ऑन द बैंक। तो अगर रिवर बैंक है, ठीक है, उसके पास हमने एफॉरेस्टेशन लगा दिया, ठीक है, तो इससे एक दो बेनिफिट्स और होते रहते हैं कि सॉइल इरोजन जो हो जाती है वो नहीं होता है और बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद जो है रिवर सरफेस मतलब कुछ प्रोग्राम्स हम इनिशिएट कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स वगैरह जो भी अगर डंप कर दी गए हैं तो उसे क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना तो सबसे ज़रूरी होता ही है कि हम मतलब नहीं डालें, मतलब रिवर में जो है हम पॉल्यूटेंट्स ना डालें, भले ही रिचुअल्स क्यों ना हो लेकिन हम पॉल्यूटेंट्स ना डालें गंगा के अंदर। इस तरीके की हम पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो नमामि गंगे के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है दिमाग में रखने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन बहुत ईजी है मतलब ये कि डस्ट, फ्यूम, गैस, फॉग, ऑडर, स्मोक या वेपर, तो ये सारे तरीके से अगर कुछ भी चीज़ें एयर में जाती हैं तो इससे जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्यों नुकसान हो सकता है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको पता है कि आजकल हम कंबशन करते हैं। अगर हमें गाड़ी चलाना है, ऑटोमोबाइल्स का इंटरनल कंबशन हमेशा पेट्रोलियम या डीजल के बेसिस पे चलता है। तो इस तरीके का कंबशन होने से जो है ये मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन है। तो ये प्रोसेसेस में क्या होता है, सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड और एस्बेस्टोस रिलीज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एयर से जो है हम ब्रीथ करते हैं और अगर हमारी फ्रेश एयर हमको नहीं मिलती है तो हमें इससे रेस्पिरेटरी डिसीज़ेस हो सकते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी डिसीज़ेस हो सकते हैं, नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक फन फैक्ट बताओ तो यहाँ पर एक डिजीज़ होता है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको
वॉल्केनियोसिस। ये डिजीज़ वैसे ये स्पेलिंग लॉन्गेस्ट स्पेलिंग है इन इंग्लिश लैंग्वेज। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वॉल्केनियोसिस, जहाँ तक मुझे पता है लॉन्गेस्ट है, इसके अलावा कोई होगी तो आई डोंट नो। तो ये जो है ये डिजीज़ कॉज होता है जब हम कोई सिलिकॉन के बारीक पार्टिकल्स इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का डिजीज़ होता है। तो यहाँ पर देखो एक तरीके का आर्टिकल दिया हुआ है कि एयर पॉल्यूशन बिगेस्ट किलर है साउथ ईस्ट एशिया में। मतलब ज़्यादातर लोग जो है जिनकी डेथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, ठीक है। यहाँ तक ख़त्म हो गया। स्मोकी फॉग ओवर सिटीज़ कॉल्ड एज अर्बन स्मॉग। स्मोकी फॉग, अब हम सोच रहे हो ना स्मॉग क्या है, तो स्मोकी फॉग इसका कॉम्बिनेशन हो गया, समझ लो। उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। और ऐसे ये भी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये बहुत हार्मफुल होता है। एयर पॉल्यूशन से एसिड रेन भी होती है। एसिड रेन क्या होता है, आई होप यू नो। रेन वाटर एनालिसिस ऑफ अर्बन एनवायरमेंट इंडिकेटर पीएच वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेन आफ्टर समर इज ऑलवेज लोअर देन सब्सिक्वेंट रेन। पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ जिसने केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है। पीएच वैल्यू जो है 0 से लेकर, आपको पता है कि पीएच क्या होता है। मतलब पीएच जो है कैलकुलेट करता है कि रेन मतलब कोई भी वाटर जो है वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, ठीक है। तो अगर ये 0 के करीब रही, ठीक है, समझ लो ये 0 के करीब रहती है जितना ज़्यादा, ये उतना ज़्यादा एसिडिक है। मतलब जितना ज़्यादा जो है पीएच वैल्यू जो है वो लोअर रहेगी उतना ज़्यादा एसिडिक रहेगी, और जितना ज़्यादा हायर रहेगी उतना ज़्यादा बेसिक रहेगी, मतलब एल्कलाइन रहेगी। तो सिंपल सी बात ये है कि जो रेन वाटर एनालिसिस अर्बन एनवायरनमेंट का ये बताता है कि जो पहली रेन होती है समर के बाद, सबसे पहले जो बारिश आती है उसके अंदर पीएच वैल्यू उसकी जो होती है बहुत कम होती है। कम होती मतलब जो है एसिडिक होती है वो, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद नॉइज़ पॉल्यूशन जो है, नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकम्फर्टेबल टू ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय नॉइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब ऐसी आवाज़ें जिसको ह्यूमन बीइंग बियर नहीं कर सकते। प्लीजेंट वॉइसेस की बात नहीं हो रही है जो थोड़े से मतलब जिसका लाउडनेस डेसिबल जो है थोड़ी कंट्रोल रहे, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन नॉइज़ पॉल्यूशन में उसकी बात हो रही है जिसमें जिसे ह्यूमन बीइंग कंट्रोल ना कर सके, मतलब अनबियरेबल हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये बहुत मतलब रिसेंट ईयर में ही ऐसा प्रॉब्लम आया है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लाउड स्पीकर्स। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें जो है नॉइज़ पोल्यूशन एक इशू बन चुका है। पहले ऐसा कोई इशू नहीं था क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ थी नहीं जिससे नॉइज़ पोल्यूशन हो। अब जैसे कि हम देखते हैं तो फैक्ट्रीज़, मैकेनाइज कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन वर्कर्स, जब हम कुछ चीज़ गिराते हैं उससे, ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, दे में बी एडेड पीरियडिकल बट पॉल्यूटिंग नॉइज़ फ्रॉम सायरन से, लाउड स्पीकर से, बहुत सारे फेस्टिवल प्रोग्राम और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, चिल्लाते हैं। तो दिस कुड बी द फैक्टर्स जिससे हमें नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। लेवल ऑफ स्टेडी नॉइज़ इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स। तो पहली बात ये भी हमने पढ़ा है 10th क्लास में, ठीक है। डेसिबल्स जो होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करता है, डी जो है वो छोटा रहेगा और बी जो है वो कैपिटल रहेगा। डेसिबल लाउडनेस ऑफ वॉल्यूम जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सारे सोर्सेज में बिगेस्ट न्यूसेंस मतलब सबसे ज़्यादा न्यूसेंस कौन सा है? ट्रैफिक का, क्योंकि इंटेंसिटी एंड नेचर डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ट्रेन, कंडीशन ऑफ रोड एज वेल एज दैट ऑफ व्हीकल्स। तो एक और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट न्यूसेंस ये है कि जो हमारे जो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट न्यूसेंस हम यहाँ लिख लेंगे वो है, बिगेस्ट न्यूसेंस कौन सा है पता है आपको? बिगेस्ट न्यूसेंस जो है जो हम ट्रैफिक में खड़े होकर जो हॉर्न बजाते रहते हैं ना, ये है। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रोड कैसा है, कैसी व्हीकल है, हॉर्न की वॉइस कितनी है और कितनी व्हीकल्स वहाँ खड़ी हैं। सी ट्रैफिक की बात करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन जो है हार्बर से ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटीज बीइंग कैरिड, इंडस्ट्रीज कॉज नॉइज़ पोल्यूशन बट विद वैरायटी एंड वैराइंग इंटेंसिटी डिपेंडिंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री भी पॉल्यूशन क्रिएट करती है बट डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कौन सी टाइप की है और किस टाइप की एक्टिविटीज़ वहाँ कैरिड आउट हो रही है। नॉइज़ पोल्यूशन जो है लोकेशन स्पेसिफिक एंड इंटेंसिटी डिक्लाइन विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल एरियाज, आर्टरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट। नॉइज़ पोल्यूशन इज हैजार्डस इन मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड बिग सिटीज़ इन इंडिया। यूजुअली अगर आप फॉर एग्जांपल रूरल इंडिया में जाते हो वहाँ आपको नॉइज़ पोल्यूशन जैसी चीज़ कुछ भी नहीं दिखेगी। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड मेट्रो सिटीज़ में आपको ज़्यादातर जो है डे टाइम में और इनफैक्ट 24/7 आपको जो है नॉइज़ पोल्यूशन का एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हो तो।
ओशन 10 टाइम्स नॉइसियर टुडे देन 40 ईयर्स अगो। मतलब आज जो है ओशंस जो है वो 10 टाइम ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 40 साल पहले। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जो है हमको दिखता है कि स्क्रिप इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने एक स्टडी की जिसने बताया कि ओशन जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करने लग गया है। तो ओशन कैसे नॉइज़ करेंगे वो बताते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो अंडर वाटर वर्ल्ड भी जो है नॉइज़र हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? ऐसा बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है। ग्लोबल शिपिंग ट्रेड, यहाँ पर लिखा है ग्लोबल शिपिंग ट्रेड, ठीक है, जो हम बहुत सारा सामान जो है कार्गोस में हम जो भेजते हैं, तो वो सब जो है शिपिंग वेसल्स वगैरह जो है ये सब जो है क्या कर रहा है, ओशन को नॉइसफुल बना रहा है, ठीक है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल का टॉपिक है। उसके बाद जो है हम इसको आगे बढ़ते हैं। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, अर्बन एरियाज जनरली क्राउडेड होते हैं, कंजेशन हमको देखने को मिलता है, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ होती है, ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं है, और फाउल एयर, मतलब जो है एयर अच्छी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में अगर हम कहीं जाएँ, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्लम्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल भी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो क्राउडेड एटमॉस्फेयर है, वो बिल्कुल भी अनफिट है फॉर ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जैसे कि सॉलिड वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है क्योंकि हम बहुत सारे सोर्सेज से आजकल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मतलब ओल्ड एंड यूज आर्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल का यूज़ करें, ग्लासवेयर का यूज़ करें, पॉलीथीन बैग सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। सीडी वगैरह तो अब हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारा सामान जो है जब हम डंप कर देते हैं तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। एक तो ये हाउस होल्ड का हो सकता है, एक तो इंडस्ट्रियल का हो सकता है। हाउस होल्ड वेस्ट जो है वो आइदर पब्लिक लैंड में हम डालते हैं या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइड में डालते हैं, और जो इंडस्ट्रियल यूनिट जो होते हैं वो कहाँ डिस्पोज ऑफ होते हैं, पब्लिक म्यूनसिपल फैसिलिटीज़ एट लो लाइन पब्लिक ग्राउंड्स। तो ठीक है, यहाँ पर हमको समझ में आया कि अगर वेस्ट डालना है तो हम कहाँ डालते हैं, हम या तो पब्लिक लैंड पे डाल देते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइड पे डाल देते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट डालती है वो म्यूनसिपल फैसिलिटीज से डालती है और लैंडफिल एरियाज में डालती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में से जो एशेस निकलती है, डेब्रिस निकलती है, कचरा, और थर्मल पावर हाउसेस से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन है पोस्ट प्रॉब्लम ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि बहुत सारे सॉलिड वेस्ट होते हैं, जिससे बहुत सारा हमें जो है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हम सॉलिड वेस्ट जो है मेनली जो है कैरियर ऑफ डिजीज़ बन सकते हैं क्योंकि उसके अंदर पैरासाइट्स ट्रैवल कर सकते हैं, डायरिया के, कोलेरा के, मलेरिया के, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया इन सॉलिड वेस्ट को, तो ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो गया तो डिस्पोज ऑफ भी हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मेडिसिन और सब